नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। ईडी ने शनिवार को दिल्ली जल बोर्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें एक कंपनी और 4 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड ने ठेका देने में भ्रष्टाचार किया। घूस की रकम आम आदमी पार्टी को इलेक्शन फंड के तौर पर दी गई। दिल्ली जल बोर्ड केस में ये ईडी की पहली चार्जशीट है। इसे दिल्ली की स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में पेश किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन को एक नई मजबूती मिल गई है। अब रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की इसी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन होना है। विपक्षी दलों ने महारैली में जन सैलाब जुटने का दावा किया है। महारैली के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कंधों पर है, जबकि कांग्रेस और अन्य घटक दल रैली को सफल बनाने में सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। महारैली में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जुटेंगे। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीपीआई से डी राजा, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी व पीडीपी से महबूबा मुफ्ती समेत कई अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस को पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। अगले महीने होने वाले एमसीडी मेयर चुनाव में दोनों दलों को परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। हालांकि आप और कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है, लेकिन समझा जा रहा है कि एमसीडी में दोनों दलों का गठबंधन नहीं है। सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये स्थिति बदल गई है। आम आदमी पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि दोनों इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने आगे बढ़ते हुए एमसीडी के बारे में एक समझ विकसित कर ली है। कांग्रेस के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन अब सभी मामलों में दिल्ली में अपने सहयोगी के साथ मजबूती से खड़ा है। एमसीडी के सूत्रों ने कहा कि पिछले सप्ताह केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्षदों के पार्टी छोड़ने की बातें दिन ब दिन सामने आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की मुलाकात हुई। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। बता दें, हेमंत सोरेन को भी केजरीवाल से पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की शराब घोटाले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब दिल्ली के परिवहन और पर्यावरण मंत्री तथा आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत शनिवार को ईडी के दफ्तर पहुंचे। उन्हें ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी उनसे कुछ सवालों की जानकारी चाहती है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और इस समय ईडी की हिरासत में हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी का जवाब दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत को कानून के राज पर किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में धनखड़ ने कहा कि भारत में लोकतंत्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था के साथ मौजूद है। कोई भी व्यक्ति या समूह इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। भारत को कानून के राज पर सीख लेने की जरूरत नहीं है। धनखड़ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से अब मौका, रोजगार और कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। अब भ्रष्टाचार का रास्ता सीधे जेल में जाकर खत्म होता है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। ये नई याचिका हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल हुई है। कल गुरुवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि हिरासत में जाने के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमें बीजेपी की तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को सच बोलकर बनाया है। एक वक्त हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, वहां कांग्रेस ने रॉकेट बनाकर दिखाया है। झूठ बोलकर देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता शिवराज पाटिल की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। अर्चना महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। महाराष्ट्र में ये ताजा घटनाक्रम देश में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हुआ है। कांग्रेस पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। हालांकि अभी किसी तरह के जुर्माने की खबर नहीं है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डी राजा ने बताया है कि उनकी पार्टी की कुछ राज्य इकाइयों द्वारा पुराने पैन कार्ड के उपयोग के कारण आयकर विभाग से नोटिस मिला था। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है।
कांग्रेस को आयकर विभाग से 1700 करोड़ रुपए का नया नोटिस मिलने के बीच राहुल गांधी ने एजेंसियों के कार्रवाई करने के तौर तरीकों को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां अपना काम ठीक से करती है तो ऐसी नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। भारतीय राजनीति को कांग्रेस मुक्त करने के भारतीय जनता पार्टी के अभियान को लेकर पार्टी में ही रार तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में एक सीनियर भाजपा नेता ने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस से आ रहे लोगों का मजबूरी में स्वागत करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने तंज कर कहा है कि कचरा डस्टबिन में ही जा रहा है और बीजेपी ने खुद ये स्वीकार किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लोगों से आह्वान किया है कि अगर वो देश में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय चाहते हैं तो वे इंडिया ब्लॉक के लिए वोट करें। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। स्टालिन ने कहा कि अगर उनका दावा सच है तो सवाल ये है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को मिले फंड का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैडम, अगर आप चुनाव लड़ना चाहती हैं तो आपको लोगों से मिलना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चूंकि आप नतीजे जानती हैं कि लोग आपको वोट नहीं देंगे, इसलिए आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को देश की 4 शख्सियतों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न का सम्मान मिलना था, लेकिन आज वो राष्ट्रपति भवन में उपस्थित नहीं हुए, बल्कि 31 मार्च को राष्ट्रपति उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। चुनाव आयोग ने भारत के पूर्व क्रिकेटर और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान को अपने चुनाव अभियान के दौरान 2011 वनडे विश्व कप में भारत के विजयी अभियान की तस्वीरों का उपयोग करने से रोक दिया है। 26 मार्च को कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया था और पठान पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान सचिन तेंदुलकर की तस्वीरों का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सुपुर्द खाक होने के इससे पहले मुख्तार के जनाजे में काफी भीड़ उमड़ी थी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यूरोप युद्ध से पहले के दौर में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस के हाथों हारने नहीं दिया जा सकता। पूरे यूरोप के लिए यह ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि युद्ध अब बीते जमाने की बात नहीं रह गई है, अब ये असलियत में सामने है और ये 2 साल पहले शुरू हो चुका है। पोलैंड के प्रधानमंत्री का ये बयान यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम पर रूस के ताज़ा हमले के बाद आया है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके देश का इरादा नेटो पर हमला करना नहीं है। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि रूस पोलैंड, बाल्टिक देशों पर, चेक रिपब्लिक पर हमला करेगा, ये बेकार की बातें हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।